कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि कोविड-19 के चलते हुए हम लोग थोड़ा यहाँ पे स्टे ज़रूर हो गए, थोड़ा रुक ज़रूर गए, लेकिन अपनी पढ़ाई बाधित नहीं हो पाएगी, ऐसा वादा करते हैं हम। ऑनलाइन के ज़रिए हम आप लोगों को स्टडी कराते रहेंगे, 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप आप लोगों को नॉलेज मिलता रहेगा। जैसे कि फिजिक्स में आप लोगों ने देखा कि ये चौथा लेसन चल रहा है, जो थ्योरिकल और डेरिवेशन की दृष्टि से लगभग चौथा लेसन कंप्लीट है, और हम न्यूमेरिकल की दृष्टि से आप लोगों के सामने आए थे और न्यूमेरिकल हमारे चालू हो गए थे। तो न्यूमेरिकल में हमने आप लोगों को दिखाया था कि 13 न्यूमेरिकल लग गए थे, जो पहली स्टेप में लगभग में 7 न्यूमेरिकल, दूसरी स्टेप में जो है 12 न्यूमेरिकल, तीसरी स्टेप में 1 ही न्यूमेरिकल हो पाया था, जो न्यूमेरिकल नंबर 13 था। ठीक है, वो न्यूमेरिकल थोड़ा टफ था, भारी था, हैवी था, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इससे कंफ्यूज हो गए और उनका कहना था कि कुछ समझ में नहीं आया और बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ गए। तो मेरा ये कहना है कि ज़्यादा घबराए नहीं, अपने आप को कंसंट्रेट करे रखें और अपने आप को जागरूक करते रहें। ठीक है, एक आध न्यूमेरिकल्स बड़े हो सकते हैं, इसी बात तो खैर सही है, ये हम मानते भी कि एक आध न्यूमेरिकल्स बड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है कि काफ़ी बड़ा है, मैं समझ नहीं पाऊंगा, इरिटेटिंग होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये 14 नंबर सवाल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम दावा करते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल आप लोगों को पूर्णतः समझ में आएगा। जैसे कि मैंने कल ये बात बताया भी था कि जैसे जैसे लेसन समाप्त होगा, आप लोगों के अंतिम न्यूमेरिकल चालू होगा, तो हम ये दावा करते हैं कि इस न्यूमेरिकल को, जो आप लोगों को 13 नंबर न्यूमेरिकल वो बहुत ज़्यादा टफ, हाईवी और कुछ ज़्यादा घबराने वाला लगा, इसको दोबारा मैं रिवीजन करा दूंगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि आप लोगों का एक डेरिवेशन हमने रोक रखा है, वो डेरिवेशन भी आपको अंततः जैसे जैसे लेसन समाप्त होगा वैसे वैसे हम आप लोगों को ये डेरिवेशंस करा देंगे। ठीक है, लेकिन डेरिवेशन करने के बाद में हम आप लोगों को ये 13 नंबर न्यूमेरिकल, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए हैं, इसको हम दोबारा करवा देंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। हमने देखा है कि जब कभी रेयर कंडीशन में या टफ जब पेपर बन जाता है, जैसे कि आप अभी की बात ना करें, 2015 की बात करें, 2015 का जो पेपर फिजिक्स का बना था ज़्यादा टफ था, हमने देखा था, तो वहाँ पे कुछ इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स निकाले गए थे। असल में जब पेपर बनाया जाता है तो दो दृष्टि से बनाया जाता है, कभी तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो कभी मीडियम आता है ना। तो जब मीडियम आता है तो बच्चे हर तरीके से करने में सक्षम होते हैं, उसको समझ पाते हैं। ठीक है, और अगर जब बहुत ज़्यादा टफ होता है तो उसमें बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स डाल दिए जाते हैं, तो वो हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो घबराए नहीं, अगर बहुत टफ आने की भी व्यवस्था होगी तो भी हम आप लोगों को रिवीजन कराते रहेंगे, आप टफ वाले भी न्यूमेरिकल जान जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बाकी अगर आप स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल्स को लगाते रहेंगे, सवाल को समझते रहेंगे, तो हम दावा करते हैं अपने आप न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली सब पूरे कंठस्थ हो जाएंगे, कोई दिक्कत उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। न्यूमेरिकल्स हमने पहले भी बताया था, न्यूमेरिकल की दृष्टि से अगर हम आप लोग देखें तो न्यूमेरिकल कभी भी हम लोगों को जो है मतलब याद नहीं करना होता है, कंठस्थ नहीं करना, मतलब कसके ज़्यादा रेक्टिफिकेशंस वाला नहीं करना होता, बस हमको रिवीजन करना होता है। तो न्यूमेरिकल का भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवीजन करें। हमने देखा बहुत सारे बच्चे जो शुरुआत की हम ये वीडियो बनाते हैं, जो आप लोगों को यहाँ पे एक नियम कानून और पढ़ने का तरीका बताते हैं, इसको आप लोग नहीं देखते। सबसे बड़ी कमी है आप लोगों को कि इस लेसन में किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके से अपने आप को कंसंट्रेट करना है, तो इस चीज़ को ज़रूर देखें और हमारी इस बात को, निर्देशों को ज़रूर समझें, क्योंकि यही तो वो चीज़ होती है। अगर डॉक्टर दवा लिख देता है और उस दवाई का खाने का तरीका ना बताए तो क्या आप इसको खा सकते हैं या खाने के बाद में आप स्वस्थ हो जाएंगे, ये आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं? नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि दवाई के साथ साथ में डॉक्टर के निर्देश भी लेने पड़ते हैं, कौन सी मेडिसिन कब लेनी है, कितने डोज में लेनी है ना। तो इस तरीके से हम लोग जब न्यूमेरिकल जब बताते हैं या कोई डेरिवेशन या कोई थ्योरिकल रूप आप लोगों को देते हैं, तो उसमें हम साथ साथ में आप लोगों को बताते चलते हैं कि इसको आप लोगों को किस तरीके से करना है। जैसे कि हमने इसमें देखा है, आप लोगों को 3 डेरिवेशन बहुत कंपलसरी हमने आप लोगों को बताया है। नंबर 1 में डेरिवेशन नंबर 1 है गोली संधारित्र के लिए, नंबर 2 में डेरिवेशन नंबर ये हमने बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, नंबर 3 नंबर जो डेरिवेशन हमने आप लोगों को बताया है वो श्रेणी क्रम में जो संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, ये 3 आप लोग पर्टिकुलर कम से कम 2 या 3 बार अपने आप घर पे इसका रिवीजन जरूर करें, कॉपी पे जरूर लगाएं, इसमें से एक जरूर डेरिवेशन आ जाए कंपलसरी। और जैसे न्यूमेरिकल की दृष्टि से हम बताते हैं तो एक बार तो आप लगाते ही हैं, लेकिन एक बार रफली करके एक बार उसको फेयर कॉपी पे जरूर एंट्री करें। अगर ऐसा करने से हमें सबसे बड़ा फायदा ये मिल जाता है कि जो न्यूमेरिकल हमने एक बार लगा लिया है उसका दोबारा हमें रिवीजन हो जाता है, तो हम भूलने के चांसेस नहीं रहते, या वादा करते हैं भूलेंगे नहीं। तो आइए आज की श्रृंखला चालू करते हैं। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि 14 नंबर सवाल है, तो आज हम 14 नंबर सवाल से स्टार्टिंग करते हैं और देखिए कितने ईजी सवाल हैं, ज़्यादा टफ नहीं पड़ेंगे, वादा है। तो आइए देखते हैं। आप लोगों के सामने सवाल नंबर 14 लिखा हुआ, 14 नंबर लिखा हुआ है, जो कि हमने आप लोगों को बताया। एक बार सवाल को पढ़ देता हूँ, उसके बाद लगाना स्टार्ट करता हूँ। न्यूमेरिकल से थोड़ा फोकस रखिए, कंसंट्रेट करें। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप को जो है कोटेशन लिखते रहें। कोटेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोटेशन के बगैर हम न्यूमेरिकल को फंडामेंटल नहीं लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया है। समांतर प्लेट संधारित्र हमने पहले बताया था, समांतर प्लेट संधारित्र कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। ये समांतर प्लेटें लगाई जाती हैं, इसके बीच की कुछ ना कुछ दूरी दी जाती है ना, इस तरीके से। तो और इनके कुछ एरिया यानी क्षेत्रफल रहते हैं, इनके
ऊपर आवेश रखे जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, जो कि आगे पृथ्वी से संपर्कित करा दिया जाता है ना। इस तरीके से हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को पर्टिकुलर से एक फार्मूले बेस पे हमने दिखा दिया है, बाकी इसका जो है फार्मूला भी आप लोग लगभग में जानते हैं, नहीं जानते तो हम लोग आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें बताया गया कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। तो ए बराबर 100 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बना लिया जाएगा, तो 10 की पावर -2 से करेंगे, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो ये पावर 4 हो जाएगी। हमने आप लोगों को बताया कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर वर्ग है तो स्क्वायर कर दिया जाएगा, यानी 4 हो जाएगी पावर। क्या है, क्लियर है? क्लियर है। तो आइए आगे देखते हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी जो बताई गई है, प्लेटों के बीच की दूरी को डी से लिखते हैं। ये बताया गया 0.05 सेंटीमीटर में, ये भी बताया गया 10 की पावर -2 से करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगी। ये स्क्वायर में नहीं है ना, ये अगर स्क्वायर में नहीं है, अगर ये स्क्वायर में क्लियर नहीं है तो हम सिर्फ 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता कितनी हो जाती है? तो संधारित्र की धारिता बताई गई है, कितनी हो जाती है? C बराबर 3.54 इंटू 10 की पावर -10 फैराड हो जाती है, ठीक है। क्लियर है। पदार्थ का परावैद्युता यानी कि हमको निकालना है। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे कोटेशन लिख रखी है, तो आप लोग ये सब जानते हैं कि जब हम कोटेशंस को लिख लेते हैं तो हम फार्मूला जरूर यूज़ कर पाएंगे। फार्मूले में हमने आप लोगों को ये बताया था कि C बराबर समांतर प्लेट संधारित्र के लिए होता था C बराबर K_A/0 K_A/0 ठीक है, इस तरीके से बताया था। और जिन बच्चों के पास जो वीडियोस नहीं पहुंची हैं अभी, या जिन बच्चों की कुछ बीच में वीडियोस छूट गई हैं, वो सब बच्चे जो है यूट्यूब पे जा करके दीपक सर क्लास 12 यानी क्लास 12 दीपक सर भी डाल देंगे, तो आप लोगों को सारी पिछली क्लासें मिल जाएंगी और पार्ट के हिसाब से मिल जाएंगे, आप उसको पढ़ पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप पूरे कोर्स को पढ़ें, अगर कोर्स को नहीं पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं यहाँ से कोई वीडियो लोड करता हूँ, अपलोड करता हूँ, वैसे ही आपके चैनल पर पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी हमारे पास ये समस्याएं हो जाती हैं कि टाइम कम मिलता है, तो हम आप लोगों को ग्रुप में नहीं भेज पाए, तो कम से कम वो डायरेक्ट आपको यूट्यूब पर पहुँच जाएगी और आप लोग उसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं। C का मान लिखा गया है 3.54 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। C का मान है, K का मान निकालना है। एरिया यानी क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल कितना है 100 इंटू 10 की पावर -4 दिया गया। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 होता है। और बटे में D की बात करें तो D दिया गया 0.05 गुणे 10 की पावर -2 दिया गया। क्लियर है। अगर क्लियर है तो हमें K का मान निकालना है, तो जो ये बटे वाला इसे गुणे में भेजते हैं, जो गुणे वाला होता है ये बटे में भेजते हैं। क्या ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो आइए हम सब क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो बटे वाला है इसके गुणे में आ जाएगा, मतलब पहले ये लिखना होगा 3.54 इंटू 10 की पावर -10 गुणे 0.05 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। क्लियर है। तो ये और फिर मल्टीपल में गुणे में ये लिख देना है, और उसके बाद बटे में आ जाना है। तो जो कुछ गुणे में था ये सब बटे में आ जाएगा, यानी 100 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, इंटू 8.85 गुणे 10 की पावर -12 हो जाएगा। क्या यहाँ से क्लियर है? अगर यहाँ से इतना क्लियर हो गया है तो आसानी से हम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे हम काटना है, कैसे काटेंगे देखिए कि यहाँ से 10 पावर ए माइनस में 2 पावर ए माइनस में, यानी कि ये 12 पावर ए माइनस में है और 12 पावर ए माइनस में यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाया जा सकता है ना। अगर हम 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ध्यान से देखें, 2 जीरो ये प्लस में 2 जीरो ये प्लस में 4 जीरो हो जाएंगे, तो चारों माइनस से कैंसिल हो जाएंगे ना, तो नीचे वाला मामला सब कैंसिल हुआ। क्लियर हो गया। अब कोई समस्या नहीं है। तो आइए हम थोड़ा भाग कर लेते हैं। तो यहाँ से भाग करेंगे 5 से, इसको डिवाइडेशंस करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा। कितना बचता है? यहाँ से 3 बच जाता है। और 3 बचने के बाद में अगर ध्यान से देखें तो 3 बचने के बाद में यहाँ पे अगर हम जो है 3 यहाँ ले जाएं 38 हो जाएगा, फिर 5 से 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 से 35 हो जाएगा, फिर 3 बच जाता है, फिर 35 हो जाता है, फिर 5 से 35। क्लियर है। यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से बचता है K बराबर 3.54 बटे 1.77, ठीक है 1.77। अगर आप लोग देखें ध्यान से तो 1.77 यानी पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे तो 177 दूना 354 होता है। 177 दूना 354 होता है, यानी इसको 2 में काट सकते हैं। यानी K का मान कितना आया? 2। ये K का मान कितना आया? 2 आया। और ये एक चीज़ याद रखें कि जो हमने आप लोगों को यहाँ से 2 लिख दिया है, ये 2 जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता, संख्यात्मक मान का कोई मात्रक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे K का मान 2 क्लियर हो गया है। क्या आप लोग समझ पाए हैं? अगर आप लोग समझ गए तो आइए सवाल नंबर 15 देखते हैं। आइए
हाँ, सवाल नंबर 15 देखिए। 15 आप लोगों के सामने 15 नंबर सवाल लिखा गया है कि एक वायु संधारित्र की धारिता 2 जो है माइक्रोफैरड है। यदि इनकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रख देने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाए तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। यानी सबसे पहले बात करें तो C1 दिया गया है। C1 बताया गया है 2 माइक्रोफैरड। C1 कितना बताया गया? 2 माइक्रोफैरड बताया गया। C2 बताया गया है 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, क्लियर है? C2 बताया गया 12 माइक्रोफैरड है। हाँ, तो यहाँ से समझ पाए होंगे। तो आइए, जब पहले बात कही गई है, इसमें कहा गया है एक वायु संधारित्र की धारिता। वायु संधारित्र की धारिता को अगर हम C1 से लिखें तो हमें यहाँ पे क्या नहीं लिखना होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम के इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वायु संधारित्र है। हमने कहा वायु के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पे के नहीं लिखा जाएगा। अगली बात में कहा कि यदि इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई अन्य माध्यम रख दिया जाए, अगर माध्यम रख दिया जाएगा तो इसका परावैद्युतांक कुछ ना कुछ हो जाएगा, यानी के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। अगर हम C1 बटे C2 निकाल लेते हैं तो निकालेंगे C1 बटे C2 बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बटे के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। चौथा पार्ट, तीसरा पार्ट है तो पलट के यहाँ आ जाएगा, यानी C1 बटे C2 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन के। क्या ये क्लियर है? अगर क्लियर है, दोनों पक्षों को पलट दो। अगर दोनों पक्षों को पलट दिया जाएगा तो के बराबर, यानी के ऊपर आ जाएगा तो C2 ऊपर हो जाएगा और C1 नीचे हो जाएगा। C2 का मान 12 दिया गया था और C1 का मान 2 दिया गया था, फिर 2 6 12 हो जाएगा। यानी के का मान यहाँ से कितना क्लियर हो जा रहा है? के का मान यहाँ से 6 क्लियर हो जा रहा है। मात्रक किसका भी नहीं होगा, हमने पहले भी बताया था कि ये एक जो है स्थिरांक है, तो इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो क्या ये सवाल 15 नंबर समझ में आया है? अगर आया है तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 16। आइए, हाँ, आप लोगों के सामने सवाल नंबर 16 लिखा है। थोड़ा बड़ा सवाल है, थोड़ा इसलिए कंसंट्रेट रखें और सवाल को ज़्यादा देखने की कोशिश करें, क्योंकि थोड़ा सवाल बड़ा है और आसानी से निकाल पाएंगे। 1 बाय 1 स्टेप से निकल जाएगा आंसर। तो किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर दिया गया है। विभवांतर आप लोगों के सामने कितना दिया गया है? 200 वोल्ट का। हम आज पहले जो है कोटेशन कर लेंगे, इसको लिख लेंगे कि V बराबर कितना दिया गया? 200 वोल्ट। कितना दिया गया? 200 वोल्ट दिया गया। ठीक है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल बताया गया है। क्षेत्रफल ए से लिखते हैं, ये कितना बताया गया? 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 100 गुणा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसलिए मीटर स्क्वायर में बनाने के लिए 10 की पावर -4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? और इसके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर बताया गया। मिली सब मीटर जब हटाया जाता है तो 10 की पावर -3 से गुणा करते हैं, तब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परकलन कीजिए। जब वायु हो, जिस पीरियड में वायु हो माध्यम में, उस समय इन्होंने क्यों जब पूछा क्यों क्या होगा। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा कि जब इनके बीच कोई परावैद्युतांक पड़ा हो। तो आओ सबसे पहले हम इतना ही कर लेना, आगे फिर कोटेशन बाद में लिखते रहेंगे, क्योंकि एक साथ में तमाम कोटेशन लिखने पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इतना ही आंसर पहले निकाल लेते हैं कि आवेश कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आवेश निकालने के लिए हम लोग को चाहिए क्या? Q बराबर CV, यानी V तो हमें दिया है और C चाहिए, तो C सिर्फ इन दोनों से निकालना है। C कैसे निकलेगा? देखो, वायु के लिए ना समांतर प्लेट संधारित्र है, तो वायु के लिए क्या निकलेगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये समांतर प्लेट संधारित्र वायु माध्यम, इसके बीच में वायु है इसलिए, वरना तो K भी होता ना। तो आइए मान डाल लेते हैं। इसका मान 100 गुणे 10 की पावर -4 है। एप्सिलॉन नॉट का मान हमने पहले भी बताया था, याद कर ले भैया, 8.85 गुणे 10 की पावर -12 होता है। ये जरूरी नहीं हर जगह आपको लिखा मिलेगा, इसलिए आप इसको याद कर लें। और डी का मान होता है 1 गुणे 10 की पावर -3, लिखा हुआ है 1 गुणे 10 की पावर -3। ठीक है, तो पहले पावर सबमिट कर लेते हैं, उसके बाद आगे कार्रवाई करते हैं। तो आइए देखते हैं, 12 ये माइनस की है, 4 ये माइनस की है, तो 12 और 4 माइनस की कितनी हो गई? 16 हो गई हैं। और 16 में से ये 2 घटा देंगे तो कितनी बचेंगी? 12 बचेंगी। नहीं सॉरी, 12 4 16 हो गई हैं, 16 से 2 घटाएंगे तो 14 बचेंगे, और 14 में से ये 3 घट जाएंगे तो कितनी बचेंगी? बताइए कितनी बचेंगी? 11 बचेंगी। कितनी बचेंगी? 11 बचेंगी। 8.85 गुणे 10 की पावर -11। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आइए हम ये क्लियर कर लेते हैं कि Q बराबर CV है ना। C का मान हमने आप लोगों के सामने निकाला, यही डाल दूंगा, 8.85 गुणे 10 की पावर -11, और V का मान देखो यहाँ लिखा गया 200। तो आइए 200 से गुणा करा लेते हैं ऐसे। तो मैं सिर्फ इसे 2 से गुणा कराता हूँ, बाकी 2 जीरो इसमें घटा देता हूँ ना। तो 2 से जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 का
0 हासिला 1, 2 8 16 1 17 के साथ हासिला 1, फिर 2 8 16 1 17 हो जाएगा। 2 के बाद पॉइंट लगा है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया जाएगा, लेकिन ये 2 0 जो बचे हैं इसमें से घटा लिए जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। अच्छा ध्यान रखें, कुछ बच्चों का ये कहना था कि बार बार पॉइंट 2 ही संख्या क्यों आगे बढ़ाया था, 2 संख्या नहीं बढ़ाते। असल में बात ये होती है कि पॉइंट के पहले एक संख्या होनी चाहिए, ये नियम होता है, साइंस का नियम होता है कि पॉइंट के पहले एक संख्या होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 संख्या है ना। तो वैज्ञानिक रूप में इसको पूर्णतः सही, मतलब सही ढंग से, सुनिश्चित ढंग से नहीं माना जाएगा, लेकिन गलत नहीं है। अगर आप चाहें तो आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, गुलाम में यहाँ भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये जो है सुसंगठित नहीं है, मतलब जो सही तरीके से लिखा हुआ नहीं है ना। तो क्या करते हैं, पॉइंट से पहले एक संख्या होनी चाहिए, ये नियम कहता है ना, विज्ञान ये कहती है कि पॉइंट से पहले, वैज्ञानिक रूप में कैसे लिखते हैं संख्याओं को, पॉइंट से पहले एक संख्या होनी चाहिए। तो एक पॉइंट आगे जब बढ़ाएंगे यानी 1.77 हो जाएगा, जब एक आगे बढ़ाएंगे तो एक इसमें जुड़ जाएगा। तो जुड़ क्या जाएगा, प्लस का 1 जोड़ोगे -9 में तो क्या करेगा, घट करके माइनस का 8 नहीं हो जाएगा। जब जोड़ोगे प्लस का 1 9 में, माइनस के 9 में तो क्या हो जाएगा, तो 1 घट जाएगा ना, क्योंकि प्लस अगर हम 9 जो है -9 में प्लस का 1 जोड़े तो क्या होगा, माइनस का 8 बचेगा, तो माइनस का 8 बचा। ये समझ गए। तो इस रूप में यानी वैज्ञानिक रूप में लिखने का तरीका सही ढंग से ये है, इसलिए हमेशा हम पॉइंट को आगे या पीछे बढ़ाते हैं कि पॉइंट से पहले सिर्फ 1 संख्या होनी चाहिए, और पॉइंट के बाद मिनिमम 2 संख्या है, मैक्सिमम 3 संख्याएं लिख करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक ढंग का रूप है, इसलिए इसको लिखना पड़ता है। वैसे कोई ऐसी समस्याएं नहीं है, आप चाहें तो यहाँ भी कोलाम लिख करके इसका आंसर छोड़ सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है क्योंकि ऐसे लिख देने पे हमें यह पता चल जाता है कि बच्चा होशियार है, वो जानता है कि वैज्ञानिक रूप से संख्याओं को कैसे लिखते हैं, इसलिए ये लिखने का सही ढंग है। वैसे आप यहाँ भी कोलाम में आंसर छोड़ सकते हैं। क्या आप ये समझ गए हैं? ये कमेंट हमें पिछली बार मिला था पिछली वीडियो में, इसलिए मैंने इसको समझाने की कोशिश किया है कि बच्चे ध्यान रखें कि हमेशा पॉइंट से पहले एक संख्या हमको क्लियर छोड़ रखनी है। तो हमेशा एक पॉइंट से मान लो यहाँ पे, अगर ये पॉइंट यहाँ ना होकर के यहाँ होता, यानी दोनों साथ के बाद में होता, यानी पॉइंट यहाँ पे होता है एक, ये ऐसा लिखा होता है 177.0, तो हमें 2 संख्या आगे बढ़ानी पड़ती, मतलब पॉइंट से पहले तो हमको एक ही चाहिए। तो जब 2 संख्याएं आगे बढ़ाते तो इसमें से 2 घटाना पड़ता, तब जब 2 घटाते तो कितना हो जाता, तो 7 हो जाता। मतलब पॉइंट से पहले सिर्फ 1 संख्या चाहिए। तो क्या ये डाउट क्लियर हो गया है आप लोगों का? अगर नहीं क्लियर हो पाया फिर से एक बार कमेंट में बताना, क्लियर नहीं हो पाया तो मैं कुछ एक नया तरीका और बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक आंसर क्लियर हो पा रहा है, तो आइए दूसरा इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हम जो है मात्र क्या होता है, कूलाम होता है, हम समझ पाए हैं, कूलाम होता है। इसके बाद अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। हमारा काम यहाँ तक हो गया है कि आवेश का परिकलन कीजिए, मैंने आवेश आप लोगों को बता दिया है। फिर इसने कहा है यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो, यानी के का मान बताया गया कि 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो, ऐसा बताया गया है, तो उतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना लगेगा, उतने ही आवेश के लिए, जो आवेश अभी मैंने निकाला है इसके लिए, समझ रहे हैं, इसके लिए तो विभवांतर कितना होगा, यानी v अब नया निकालना होगा। अब ये वाला v काम नहीं करेगा, v नया निकालना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले c निकालना होगा। तो c बराबर क्या हो जाता है, k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। अब हम k ले लेंगे क्योंकि परावैद्युतांक दिया गया है, पहले परावैद्युतांक नहीं दिया गया था, इसलिए a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d लिखा था, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो k का मान कितना दिया गया, 2.5 दिया गया है, k का मान 2.5 है, गुणे में a का मान कितना है, a का मान दिया गया 100 × 10⁻⁴ है, 100 × 10⁻⁴ है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 8.85 × 10⁻12 है ना। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 होता है। और डी का मान हमने बताया कि डी का मान हमारे पास कितना दिया गया है, डी का मान दिया गया है 1 × 10⁻³ दिया गया। डी का मान कितना दिया गया, 1 × 10⁻³ दिया गया। अच्छा आइए अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ से सी का मान क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सी का मान क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम गुणा ना करते हैं, सबसे पहले जो है इनकी पावरों को सबमिट कर लेते हैं, और फिर ऐसे ही मान डाल देंगे तो हमारा वी का मान निकल जाएगा, गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाद में जो कुछ कटिंग पटिंग होगी वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 12 और 4 16 पहले जैसे, और 16 में से ये 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 बचेगा, और 14 से 3 ये घटाएंगे तो 11 बचेगा ना। तो 2.5 × 2.5 × 8.85 गुणे, देखो हमने पहले बताया कि 12 और 4 16 हो जाएगा, 16 से 2 घटाएंगे तो 14 बचेगा, 16 से 2 घटाएंगे तो 14 बचेगा, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को हमने बताया कि यहाँ से 12 और 4 16 हो जाएंगे, और 16 से 2 0 घटा लेंगे तो कितने बच जाएंगे, 14 बचेंगे, 14 से 3 घटा देंगे तो माइनस का 11 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 11 बचेगा। ये पावर कितनी टोटल बचती है, माइनस की 11 बच जाती है। क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो आइए इसका जो मेन हमें आंसर निकालना है वो निकाल लेते हैं। v बराबर होता है, हम जो है v बराबर हो जाएगा, थोड़ा
दिख नहीं पा रहे हैं, 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा समय चाहता हूँ, ला थोड़ा वो। हाँ, तो यहाँ से देखिए, तो इतना क्लियर हो गया। तो v बराबर Q/c लिखते हैं, v बराबर Q/c, ठीक है। यहाँ से हमको क्या निकालना था, विभवांतर निकालना था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया v बराबर Q/c। तो हमने q का मान लिख रखा है, पहले से निकाल रखा है, तो 1.77 × 10⁻⁸ है बटे में c, और c मैंने निकाल रखा है 2.5 × 8.85 × 10⁻11। क्या ये यहाँ तक क्लियर है? क्या ये यहाँ तक क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आइए देखते हैं कि इसका सलूशन क्या होगा। उस सलूशन पे थोड़ा ध्यान देते चलते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से देखें ध्यान से, तो हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। सबसे पहले तो हम पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ से एक पॉइंट को हटा देंगे और यहाँ से भी एक पॉइंट को हटा देंगे। तो नीचे एक संख्या है, ऊपर 2 संख्या, तो नीचे एक 0 बढ़ा लिया जाएगा, ठीक है। नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ से बचता है 177 अपॉन, नीचे कितना बच जाता है, नीचे बच जाता है 250 और गुणे 8.85 गुणे 8.85 बच जाता है। पावरे जब घटाएंगे तो यहाँ देखें, ध्यान से देखें कि यहाँ 11 माइनस में है, ऊपर माइनस का 8 है। अगर 11 से 8 को घटाएंगे तो नीचे माइनस के 3 बचेंगे, ऊपर जाकर के ये पॉजिटिव यानी प्लस में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगी? ये प्लस में हो जाएंगी। तो यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे हम अभी 0 भी हटाएंगे, उसी कुछ काट पीट करेंगे। तो देखिए v बराबर, मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ ताकि समझ में आए। तो v बराबर हो जाएगा 177 और अपॉन 177 अपॉन 225 गुणे 8.85, ठीक है, 8.85 हो जाएगा। और ऊपर पावरें कितनी हो जाएंगी? ऊपर पावरें हो जाएंगी 3। कितनी हो जाएंगी? ऊपर पावरें हो जाएंगी 3, ठीक है, क्लियर है। ऊपर पावर हो जाएगी 3। यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर 2 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेंगे ना, यही से काट पीट कर लेंगे तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। आप लोग तो गुणा भाग कर ही लेंगे ना। अगर नहीं कर पाएंगे तो हमें अगली स्टेप में बताना कमेंट करके, तो मैं गुणा भाग भी सिखाऊंगा। फिलहाल ऐसी उम्मीद नहीं करता हूँ कि इंटर का कोई बच्चा गुणा भाग नहीं कर पाएगा, लेकिन गुणा भाग तो इंटर का बच्चा जो होता है शुरुआत में ही सीख लेता है, क्योंकि साइंस साइड का बच्चा अगर गुणा भाग नहीं कर पाया तो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की गुणा कराएंगे और इससे डिवाइडेशन से नहीं भाग कर लेंगे ना। जब इन दोनों की गुणा कराएंगे और इससे भाग कर लेंगे तो ध्यान रखेंगे हाँ, तो ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लियर डायरेक्ट एक साथ में लिख लूँगा, बाकी आप लोग करेंगे तो आप लोग भी कर पाएंगे। 0.08 आएगा और गुणे 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। अब 3 पॉइंट पीछे बैक करेंगे क्योंकि 3 संख्याएं हैं तो 3 बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 हटाने हैं तो 1 ये 2 ये और 1 इसके पीछे 0 लग जाएगा ना, 3 ये ओल्ट हो जाएगा, इसका विभवांतर ओल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर भैया गुणा भाग ना कर पाना तो हमें बताना, तो हम वो भी बताएंगे, ठीक है। फिलहाल गुणा भाग कर लेंगे, जगह कम थी इसलिए मैंने इतना किया है। तो आइए सवाल नंबर 17 देखते हैं, आइए। हाँ, तो आज के लिए यही 4 सवाल, क्योंकि सवाल बड़े हो रहे हैं और मैं ज़्यादा सवाल एक साथ में नहीं देना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा सवाल दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और तमाम बड़े बड़े सवाल हो रहे हैं, इसलिए इतने ही सवाल आज रोकता हूँ और कल इसके आगे की श्रृंखला चालू कर दूँगा, ठीक है। सवाल थोड़ा टफ है, बड़े भी हैं, तो इसलिए भैया पढ़ते रहें। और एक बात ध्यान रखें, जो मैं शुरू की डायरेक्शंस देता हूँ, जो मैं शुरू का तरीका बताता हूँ, वो पूरी बात जरूर सुने कि किस तरीके से हमें तैयारी करना, किस तरीके से हमें रिवीजन करना, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आप समझ पाएंगे। तो आइए, इतने आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे नए सवालों के साथ में और नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।